देखो एक बार ब्रह्मा को मोह हो गया। ब्रह्मा के मन में एक बार भाव आया, बड़े ध्यान से सुनना। भगवान 5 वर्ष के थे तो ब्रह्मा के मन में एक बार ये भाव आ गया कि कैसा ईश्वर है। जब देखो तब ब्रजवासी लोग जयकारा लगाते रहते हैं, चल करके देखो पता करूं कैसा ईश्वर है। तो ब्रह्मा भगवान की परीक्षा लेने के लिए वृंदावन आए। सुखदेव स्वामी जी भागवत में बोले, परीक्षित आखिर ब्रह्मा जड़ कमल की ही तो संतान है। तो ब्रह्मा के मन में भाव आया कि चल करके देखूं कैसा ईश्वर है। जब देखो तब ब्रजवासी लोग जयकारा लगाते रहते हैं। तो ब्रह्मा भगवान की परीक्षा लेने के लिए वृंदावन आए। भगवान 5 वर्ष के थे। कितने वर्ष के? 5 वर्ष की। कन्हैया तो ब्रह्मा छिप करके वृंदावन में देख रहे हैं। भगवान बछड़ों को चरा रहे थे बाल वालों के साथ वृंदावन में। तो ब्रह्मा छिप करके देख रहे हैं। तो जैसे ही मध्याह्न का समय हुआ, भगवान अपने सभी मित्रों से बोले कि तनसुका मनसुका सुदामा मुदमंगल अहोति रम्यम पुलिनम वयस्या स्वके संपन्न दलाश बालकम। भगवान अपने सभी मित्रों से बोले कि मित्रों सब लोग यहाँ देखो। तो यहाँ जमुना जी की बालू कितनी कोमल है, कितनी सुंदर कदम वृक्ष की छां है, कितने सुंदर सुंदर कमल के पुष्प जमुना जी में खिले हुए हैं। और मध्याह्न का समय हो गया है, आओ हम लोग सब कोई भोजन करें। ब्रह्मा छिप करके देख रहे थे दूर से। जब भगवान बालकृष्ण बोले आओ हम लोग मिल करके भोजन करें, तो सब के सब ग्वाल बाल दौड़ पड़े। बोले कन्हैया बहुत ठीक, सब दौड़ करके आ गया। अब भगवान जहां बैठे थे बालकृष्ण, भगवान के चारों तरफ ग्वाल बाल गोलाकार बैठ गए। जैसे कमल की कर्णिका के चारों तरफ उसकी छोटी बड़ी पंखुड़ियां सुशोभित होती हैं, वैसे ग्वाल वालों की बड़ी दिव्य शोभा होने लगी। अब भगवान बड़ा सुंदर श्रृंगार करके बैठे भोजन करने के लिए। भागवत में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित भगवान अपने सखा ग्वाल वालों की मध्य में बीच में बड़ा सुंदर श्रृंगार करके बैठे हैं। कैसे श्रृंगार किए भगवान कि बिभ्रद वेणुं जठर पटयो सिंहवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ कृष्ण कवलम तत्फलान्याङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरसुहृदो हासयन् नरमभि स्वये स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञ भुक बाल के लिए हरे नमः। भगवान अपने सखा ग्वाल वालों के साथ बहुत सुंदर श्रृंगार करके बैठे। बड़े ध्यान से सुनना। 5 वर्ष के हैं। अब कैसे श्रृंगार किए भगवान? बिभ्रद वेणुं जठर पटयो, अपनी नाभि के पास अपनी पहचान बताने वाली बांसुरी को खोसे हैं भगवान। बिभ्रद वेणुं जठर पटयो सिंहवेत्रे च कक्षे, असृंगी वेद को बगल में दबाए हुए हैं। एक हाथ की हथेली में दही और भात का ग्रास लिए हैं भगवान बालकृष्ण। और एक हाथ की अंगुलियों में तत्फलान्याङ्गुलीषु, तरह तरह का अचार रखे हुए हैं भगवान। अपने सखा ग्वाल बालों के साथ हासयन् नरमभि स्वये, हंसते हंसाते हुए भगवान बालकृष्ण भोजन कर रहे हैं। अपने सभी मित्रों से पूछते हैं भगवान, क्यों रे मनसुखा, तेरी मैया ने तेरे को क्या दिया है? मनसुखा बोले कन्हैया मेरी मैया तो मगज का लड्डू दिए हैं। कन्हैया बोले बालकृष्ण दिखाओ दिखाओ। और जैसे मनसुखा हाथ में दिया, कन्हैया हाथ में लिए, कप से मुंह में डाले और पा गए। वो बेचारा देखते रह गए। भगवान बोले क्यों रे मुदमंगल, तेरी मैया ने क्या दिया है? मुदमंगल बोले लाला लो देख लो, लेकिन खाना मत। भगवान के हाथ में दिया, और जैसे हाथ में रखा भगवान उसको भी कप से मुंह में डाले और वो बेचारा भी देखते रह गए। सुदामा देख रहे थे। सुदामा बोले लाला कन्हैया
तुम सबसे पूछ रहे हो कि तुम्हारी मैया ने क्या दिया, तुम्हारी मैया ने क्या दिया, तो तुम्हारी मैया ने तुमको क्या दिया? कन्हैया बोले मेरी मैया भी मगज का लड्डू बना करके दिया। श्रीदामा बोले अरे लाला दिखाओ दिखाओ। भगवान श्रीदामा के हाथ में दी, और जैसे श्रीदामा के हाथ में लड्डू आया, श्रीदामा भी गप से मुंह में डाल लिया। सब ग्वाल बाल बोले ठीक ठीक, जैसे के साथ तैसे। भगवान बोले मैं सबका छीन के खा रहा हूं, ये मेरा खा गया। भगवान श्रीदामा को उठा करके पटक दी। 5 वर्ष के थे। श्रीदामा को उठा के पटके, छाती पर बैठ के गले को जोर से दबाए, बोले निकाल मेरा लड्डू। अब पा लिया है। जब गले को जोर से दबाए तो श्रीदामा का मुख खुल गया। भगवान बालकृष्ण उसके मुख में हाथ डाले और लड्डू निकाले, निकाल करके खा लिया। ब्रह्मा देख रहे थे छिप कर। ब्रह्मा बोले अरे यही ईश्वर है, ग्वाल बालों का जूठा लड्डू खा रहा है, तो क्यों ना मैं इसकी परीक्षा ले लूं। तो ब्रह्मा क्या किए, जितने बछड़े चल रहे थे सबका हरण कर लिए, ले गए मोहमयी निद्रा में सुला दिए। ग्वाल बाल सब भोजन किए। बोले कन्हैया दूर दूर तक कहीं बछड़े नजर नहीं आ रहे हैं। भगवान बोले मित्रों मैं भोजन कर लिया हूं, तुम लोग भोजन करो, मैं बछड़ों को ढूंढ के आता हूं। बंसी हाथ में लिए, कमर का फेटा और जोर से कसे। अब वृंदावन के कोने कोने में भगवान बालकृष्ण बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। भागवत में सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित से बोले महाराज भगवान बछड़ों को ढूंढने के लिए गए, ब्रह्मा आए, ग्वाल वालों का भी हरण कर ली और उनको भी ले जाकर के मोहमयी निद्रा में सुला दिए। अब भगवान ढूंढते ढूंढते थक गए। भगवान सोचे मेरे मित्र ग्वाल बाल सब भोजन कर लिए होंगे, सब लोग साथ में मिलकर के ढूंढेंगे तो बछड़े मिल जाएंगे। भगवान आए, देखे ग्वाल बालों का भी कोई अता पता नहीं है। अब तो भगवान तुरंत समझ गए कि ये करतूत किसकी है, ब्रह्मा की। मेरी परीक्षा लेना चाहता है ब्रह्मा। तो भगवत जैसा कि वेदों में लिखा गया है कि संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है, वेद की उस वाणी को भगवान ने सत्य कर दिया। ब्रह्मा जितने बछड़ों का हरण किए थे, बछड़े स्वयं भगवान बन गए। ब्रह्मा जितने ग्वाल बालों का हरण किए थे, ग्वाल बाल स्वयं भगवान बन गए। जैसे जैसे उनकी लाठी थी, जैसे जैसे उनकी पगड़ी थी, ये सब स्वयं भगवान बन गए। अब तो जब बछड़े गैयों के स्तन का पान करते तो गैयों को बड़ा आनंद आता, क्योंकि कन्हैया ही बछड़े बने। ग्वाल बाल जब अपनी अपनी माताओं को हृदय से लगाते तो उनको बड़ा आनंद आता, क्योंकि कन्हैया ही ग्वाल बाल बने। अब तो बछड़ों से गैयों का इतना अधिक प्रेम हो गया कि वो बछड़ों को छोड़ करके वन में चरने के लिए जाना चाहती ही नहीं। तो एक दिन बलराम जी बोले कृष्ण ये कौन सी लीला कर रहे हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जहां देखता हूं तुम दिखाई दे रहे हो मेरे को। बलराम बोले कृष्ण जी से। तो भगवान कृष्ण बोले भैया बलराम एक दिन की बात है, आप मेरे साथ नहीं गए थे, ब्रह्मा मेरी परीक्षा लेने के लिए बछड़ों का हरण कर लिया, ग्वाल बालों का हरण कर लिया। मैं स्वयं बछड़ा बना हूं, स्वयं ग्वाल बाल बना हूं। बलराम जी बोले तभी तो कन्हैया कुछ दिनों से ग्वाल बालों में बछड़ों में मैं तुम्ही को देखता था। श्रोताओ ध्यान दें, अब 1 वर्ष पूरा होने में 2-3 रात शेष रह गई। तो ब्रह्मा देखने के लिए आए, कैसा ईश्वर है, क्या लीला कर रहा है। वृंदावन आए ब्रह्मा। ब्रह्मा क्या देखते, जितने बछड़ों का हरण किया हूं वो चल रहे हैं, जितने ग्वाल बालों का हरण किया हूं तो कन्हैया के साथ खेल रहे हैं। तो ब्रह्मा जहां ग्वाल बाल बछड़ों को छिपाए थे मोहमयी निद्रा में, वहां देखने के लिए गए। तो वहां ग्वाल बाल बछड़े सब मोहमयी निद्रा में सो रहे थे। अब ब्रह्मा की समझ में आ गया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं भगवान की परीक्षा लेना चाहा। ब्रह्मा तुरंत अपने वाहन हंस पर सवार हुए
अब वृंदावन आए और अपने स्वर्ण के मुकुट को ब्रह्मा भगवान के चरण कमल में रख दिए। और भागवत महापुराण में ब्रह्मा भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए ब्रह्मा कह रहे हैं कि नौमीड्यते प्रभपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्नस्तजे कवलपेत्र विसार वेणु लक्ष्म श्री मृदुपदे पशुपांगजाय नमः कि नौमीड्यते प्रभपुसे तडिदंबराय। बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग, सब लोग ध्यान दें। भागवत में ब्रह्मा भगवान की स्तुति करते हैं, कह रहे हैं कि नौमीड्यते प्रभपुसे तडिदंबराय। प्रभु एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं, क्योंकि आपका वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर है, जिस पर बिजली की तरह झिलमिलाता हुआ रेशमी पीतांबर शोभायमान रहता है। आपके गले में गुंजा की माला अतिशय सुशोभित है, कमल से भी सुकोमल आपके चरणार बिंद हैं। ऐसे पशुपांग जाय रूपधारी प्रभु आपको मेरा बारंबार प्रणाम। ब्रह्मा कह रहे हैं कि नाथ अस्यापि देव वपुसो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपि। ब्रह्मा कह रहे हैं कि नाथ कौन कहता है कि आपकी शरीर पंचभूतों से मिलकर बनी है? नाथ आपकी शरीर पंचभूतों से मिलकर के नहीं बनी है। स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपि, आपने स्वेच्छा से भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए ये शरीर धारण किया है। स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपि। ब्रह्मा कह रहे हैं कि नाथ तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं है जो आप पर विजय प्राप्त कर ले, अर्थात आपको प्राप्त कर ले। लेकिन नाथ आपका वो भक्त आपके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात आपको प्राप्त कर लेता है, जो अधिक ज्ञान के लिए प्रयास नहीं करता और अपनी बुद्धि को आपके चरणारविंद में लगा देता है। कि ज्ञानी प्रयास मुदपास नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरिता भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता शुचिगता तनुमाननोभिर ए प्रायसो जित जितोप्यसित स्त्रीलोक्या हरे नमः। ब्रह्मा कह रहे हैं कि नाथ ये ब्रजवासी लोग धन्य हैं, ये ब्रजवासी लोग धन्य हैं। सृष्टि के प्रलय के अभी तक आपको बड़े बड़े यज्ञ तृप्त नहीं कर पाए, लेकिन वाहनाथ आप बछड़े बन करके गैयों के स्तन का पान करके तृप्त हो गए। ये ब्रजवासी लोग धन्य हैं। ब्रह्मा भागवत में भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि अहोति धन्या ब्रज गौरमण्या स्तन्यामृतं पीतमतीवते मुदा यासां विभुवत् सतरात्मचात्मना जद्गुकयोद्यापि न चाल मध्वरा। कि अहोति धन्या ब्रज गौरमण्या, ब्रज की गौएं धन्य हैं, ब्रज की गोपिकाएं धन्य हैं, ब्रजवासी लोग धन्य हैं। अहो भाग्यम महो भाग्यम नंद गोप ब्रजो का शाम। ब्रजवासी लोग धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? ब्रजवासी लोग क्यों धन्य हैं? इसलिए धन्य हैं क्योंकि यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, जो जगत के स्वामी आप हैं, ब्रजवासियों के सुहृद बन गए, संबंधी बन गए। श्रोताओ, ब्रह्मा अपने अपराध को क्षमा कराए। भगवान 5 वर्ष के थे, ब्रह्मा के दर्द को गर्द में मिलाया। ब्रह्मा के दर्द को, अभिमान को नष्ट किया, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों के हृदय में अभिमान रूपी अंकुर उगने नहीं देते। संस्कृत मूल शूल पद नाना सकल शोक दायक अभिमाना तेहते करह कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान कभी भी
अपने भक्तों के हृदय में अभिमान रूपी अंकुर उगने नहीं देते, और देखते हैं अभिमान रूपी अंकुर उग रहा है तुरंत उसको उखाड़ करके फेंक देते हैं। क्योंकि भगवत भक्तों, आप लोग सब कोई समझना, इस संसार में, इस जगत में समस्त क्लेशों का कारण, समस्त दुख का अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान के चरणारविंद में हमें प्रेम करना चाहिए।